देश के वजीर आजम है जी, तो मेरे भी वजीर आजम है, हम सब के वजीर आजम है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर अगर ये सफेद झूठ बोल रहे कि इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो मोदी जी आप झूठ बोल रहे, वरना क्या वजह है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक और खुशी की खबर लेकर हाजिर आया हूं। वो खबर क्या है आज इस वीडियो में सुनेंगे सलमान भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए और साथ में सलमान भाई का वो प्यारा कलाम सुनकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मुंबई की रैली के बाद में वाकई इम्तियाज जलील साहब ने मोदी जी को डायरेक्ट चैलेंज दिया है। किस चीज का चैलेंज दिया है, कौन सा चैलेंज दिया है, वो आपको सुनना जरूरी है। सुनेंगे? चलिए आपको सुनवाते हैं। तो 1.5 मिनट की क्लिप है जो हमारे पास है इम्तियाज जलील साहब की, इसको सुनकर जरूर जाना, चाहे बाद में वीडियो देखना या मत देखना। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना। यूट्यूब पर चैनल का नाम है सलमान रजा ऑफिशियल और फेसबुक पेज पर नाम है सलमान रजा कादरी 2। ठीक है, ये बात इसलिए कह देते हैं कि हम अच्छे और सच्चे पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह देने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए, चैलेंज क्या है इसको आप एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए ये अपडेट सिर्फ 3 मिनट की है, 3 से 4 मिनट की, लास्ट 5 मिनट। लेकिन इसके बाद में हमने इसमें कलाम पढ़ा है, उस कलाम की भी 2 लाइन आप जरूर सुन के जाना। आपको अच्छा लगे आगे इंशाल्लाह तो सुनना नबी की मोहब्बत में, और नहीं तो नहीं भी सुनेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। चलिए, पहले आप इम्तियाज जलील साहब का, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बैठे हैं, बात इतने पते की है कि आप बिना शेयर किए मानेंगे नहीं, फिर दबा कर शेयर करेंगे। बात ही कुछ ऐसी है। चलिए, बाकी मुकम्मल सारी बात आपसे बाद में करेंगे, पहले आपको वो चैलेंज दिखाते हैं और ये 1.5 मिनट के अंदर क्या कुछ इन्होंने कह दिया है। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी रैली निकली थी, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, और उसके बाद में ये प्रोग्राम जो हुआ इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है, एक नजर सुन लीजिए। आइए देखते हैं। मैं आज स्टेज से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि आप आज इस मुल्क के अगर वजीर आजम हैं, अगर आज आप पूरे देश के वजीर आजम हैं जी, तो मेरे भी वजीर आजम हैं, हम सब के वजीर आजम हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर अगर ये सफेद झूठ बोल रहे कि इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो मोदी जी आप झूठ बोल रहे, वरना क्या वजह है? वरना क्या वजह है? आप क्यों आज उन बेकसूर बच्चों की मौतें होती है, मारे जाते हैं, और आप खामोश हैं? अगर आप यूएस से वापस आ रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि जाओ सीधा आपका हवाई जहाज मणिपुर के अंदर उतारो, जहां कितनी सारी चर्चिस को जलाया गया है, कितने सारे बेगुनाह लोगों को मारा गया है। यही वो चैलेंज है। आज गोश्त के नाम पे मणिपुर जाओ, आज किसी की तस्वीर के नाम के ऊपर आज जो कत्लेआम हो रहा है, और अगर वजीर आजम पंत प्रधान अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इस मुल्क के अंदर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आप झूठ कह रहे हैं। आप झूठ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देश में कुछ और बाहर कुछ और। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है। और आज क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। रामगिरी महाराज को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? भाई, आपको तो मुसलमानों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट की थी। मुसलमान तो कभी किसी को नहीं छेड़ता है, और आज मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है। चलो मुसलमान को छेड़ लो, यहाँ तक तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, करने की कोशिश की जा रही है। तो सोचें जरा, क्या मुसलमान ही अपने जो प्रोटेस्ट हुआ है अपने लिए गया? नहीं, ये हमारे नबी के शान के लिए, उनकी अजमत के लिए निकले बाहर कि जिस महाराज ने गुस्ताखी की है उनको अरेस्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। बताया गया था कि 50 से ज्यादा उन पर एफआईआर हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक जुमला बोला था, किसी का नाम नहीं लिया था, कुछ नहीं, किसी विशेष समुदाय का नाम नहीं लिया, फिर भी उनको 7 महीने से ज्यादा अंदर हो गए जेल के अंदर। और ये लोग, और ये जहरीले लोग जो जहर फैलाते हैं, नफरत समाज के अंदर जहर बोते हैं, नफरत बोते हैं, मतलब जहर घोलने का काम करते हैं,
ये खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए तो मुसलमान सड़कों पर निकल रहा है मेरे अजीजों। तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है सबको एक नज़र से देखें। अगर किसी के धर्म के साथ में कुछ कोई लोग, कोई भी है, चाहे वो मुसलमान, अगर कोई मुसलमान किसी के देवी देवता के खिलाफ कुछ गलत कर रहा है, गलत टिप्पणी कर रहा है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करो। हिंदू कर रहा है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करो। कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ कुछ भोंक रहा है, बक रहा है, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। ये भी एक बड़ी डिमांड रखी थी कल इम्तियाज जलील साहब ने, और ये हकीकत बात है, और ये होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही फायदा। चलिए खैर, हमारी अपडेट ये 2 से 4 मिनट की है, 5 मिनट की थी। उसके बाद में इंशाल्लाह हम कलाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। कलाम की 2 लाइनें जरूर सुनकर जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज का कलाम ऐसा कलाम है कि शायद मैं इसको पहली बार पढ़ूंगा। अब तक जितने कलाम आपने सुने होंगे मैं पहली बार पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और कलाम का शेर, अशार बड़े कीमती हैं, एक एक शेर बहुत कीमती है मेरे अज़ीज़ों, तो सुनकर जरूर जाना। तो यहाँ पर कहना यह चाहता हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई नमाज 5 लोग पढ़ रहे हैं या 8 लोग मोहल्ले के पढ़ रहे हैं, जा तो रहे पढ़ने के लिए, हम तो जुम्मे के दिन जाएंगे। देखो, मुसलमान ने अपनी इज्जत, अपना वकार खुद ही खत्म कर रहा है। मुसलमान, हकीकत बता रहा हूं मैं आपसे, मुसलमान की शान तो वो है। ये मेरा मैसेज है और ये हमेशा देता आ रहा हूं और इंशाल्लाह हमेशा देता रहूंगा। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, लेकिन इसके साथ साथ नमाज कायम करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। तो नमाज का सबसे पहला सवाल होगा मेरे अजीजों, और नमाज ही बन जाए ना मोमिन आज, और पक्का नमाजी बन जाए, सच्चा बन जाए, ऐसा बन जाए कभी उसके मुंह से झूठ निकले ही नहीं, सच्चा, सच बोलने वाला बन जाए, सच्चा बन जाए, नमाजी बन जाए, परहेजगार बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हासिल होंगी और आपके सामने दुश्मन टिक नहीं सकता मेरे अजीजों। अगर आपने अपना खोया हुआ वकार वापस ले लिया तो, कर लिया तो, लेकिन अमल करना पड़ेगा मेरे अजीजों, अमल करना पड़ेगा। गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते रहें। आप में से जितने लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के माइक के लिए ताउन किया था, 22 लोगों से ज़्यादा लोगों ने कर लिया, तकरीबन 30 लोगों ने कर लिया, तो उसमें से जो पैसा बचा है आपका, वो मस्जिद के लिए पानी के 2 टैंक आ गए हैं उसके, ठीक है। तो वो टैंक हमने मस्जिद में रखवा दिए हैं, इंशाल्लाह वो हम आपको दिखा देंगे, सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप बस सब्र करें, ग्रुप में डाल के मैं आपको दिखा दूंगा कि पहले कौन सा टैंक था और 2 टैंक जो हैं वो कौन से आए हैं। अभी टोटी वगैरह, मतलब ये कहने का, माइक में लग गया सो लग गया, जो बचा वो पानी में लग गया। यानी जब आदमी वुजू करेगा उसके अंदर पानी भरेगा, जब जब वुजू करते रहेंगे लोग, क्योंकि उसका पानी का, उसका टैंक का जो वो पैसा है वो आपके पास से गया है, तब तक आपको अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो मस्जिद रहेगी उसमें पानी भरता रहेगा, चलता रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा, आपके मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा। तो ऐसा कभी कोई मामला आए करे सामने तो आप उसमें हिस्सा ज़रूर लिया करें मेरे अजीजों। मैं जब जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तब तब आपको बताऊंगा। एक बहन है, मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहता, कोई भाई उनसे बात करना चाहता है तो बात कर ले। उनकी 2 बेटियां शायद कुछ तंगहाली है, उन्हें 5000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। बच्चियों का एग्ज़ाम है और बच्चियों की फ़ीस जानी है और फीस नहीं गई, कुछ घर के भी हालात है बहरहाल, तो शायद उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठाया जाएगा, वो मुझसे कह रही थी। लेकिन मैं, अगर आप में से कोई ऐसा है जिन पर मेरे नंबर है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको उनका नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, देख लेना, समझ लेना, चाहे वीडियो कॉल पे भी उनसे बात कर लेना, उसके बाद में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कभी आपके आसपास, मैं तो यूँ कहता हूँ कि आपके आसपास पड़ोस में हर कोई इतना, मेरे अजीजों, ऐसा होता है कि 10 में 1 तो मालदार होता ही है, और हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने लगे तो इंशाल्लाह किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के आगे हाथ फैलाने की। अब कुछ लोग सोचते होंगे सलमान भाई आप भी हेल्प कर दो, तो देखो मेरा अल्लाह जानता है मैं कितना क्या कुछ करता हूँ, और मेरे घर के हालात का मुझे पता भाई, और आपके घर के हालात का आपको पता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा हिस्सा लेंगे सब जने, तो इंशाल्लाह किसी का एक का काम हो जाता है। फिलहाल उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, उनको 3-4 हज़ार या 5 हज़ार की उनको ज़रूरत है। तो कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो तो पहले तहकीक कर लेना, पूरी उनसे बात कर लेना, देख लेना, समझ लेना सही तरीके से, उसके बाद में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा नंबर जिनके पास है वो मुझे कांटेक्ट कर लेना, नहीं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल देना, जो मदद करना चाहते हैं मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पर अपना नंबर नहीं दे सकता, मैं नंबर दे देता हूँ। तो मेरे अजीजों, मैं 2-3 दिन तक बड़ा परेशान रहता हूँ, क्योंकि देखो फिर मैं किसी की बुराई भी नहीं लेना चाहता, लोग मुझे बेहिसाब फ़ोन करते हैं। चलिए बात लंबी हो जाएगी, अब कलाम सुन लीजिए। ये बात बीच में आ गई थी तो मैंने जिक्र कर दिया। आइए मेरे अजीज, ईमान ताज़ा कर लीजिए, कलाम शुरू करते हैं। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए,
हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। कहे सुभान अल्लाह। हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, 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 हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर खौफ बहुत है हमारे सीनों में, हुजूर खौफ बहुत है हमारे सीनों में, हुजूर मौत का मतलब बता दिया जाए, हुजूर मौत का मतलब बता दिया जाए, हुजूर मौत का मतलब बता दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। और हुजूर हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन, 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 हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का मुरीद, हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का मुरीद, हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का मुरीद, हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए, 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 हुजूर हजरत अय्यूब का लगे लंगर, हुजूर हजरत अय्यूब का चले
भी खाना खिला दिया जाए। हुजूर हमको भी खाना खिला दिया जाए। हुजूर हमको भी खाना खिला दिया जाए। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। हुजूर अर्ज़ का चेहरा दिखा दिया जाए। सुनिए हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। और सुनिए मचल के कहे या रसूल अल्लाह। हुजूर हजरत सलमान फारसी की तरह। हजरत सलमान फारसी अल्लाह के नबी के सहाबी, सुभान अल्लाह। कहे मचल के या रसूल अल्लाह कि हुजूर हजरत सलमान फारसी की तरह। हुजूर हजरत सलमान फारसी की तरह। हुजूर हजरत सलमान फारसी की तरह। हुजूर मुझको भी झाड़ो थमा दिया जाए। हुजूर हमको भी झाड़ो थमा दिया जाए। हुजूर शहर बसाए हैं हकीमों ने यहाँ। हुजूर हमको भी हुजूर इनको मदीना दिखा दिया जाए। हुजूर हमको मदीना दिखा दिया जाए। हुजूर इनको भी मदीना दिखा दिया जाए। आखिरी शेर कहे मचल गया रसूल अल्लाह। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। नबी के इश्क कुछ लोग हम इश्क करते हैं नबी से, कैसा इश्क करते हैं। कुछ लोग एतराज तो उसी के मद्देनजर सुनिए और मचल के कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। हुजूर थोड़ा इन्हें भी चला दिया जाए। हुजूर थोड़ा इन्हें भी जला दिया जाए। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। अज़ीज़ों मुझे उम्मीद है कलाम आपको पसंद आया होगा। बस जैसा भी लगाओ दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह मोमिनों की गैब से मदद फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। ये अल्लाह लेबनान के भी मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, क्योंकि वहाँ पर भी जुल्म होना शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा जुल्म किसने किया है आप सब लोग जानते हैं। तो दुआ करें मौला हमारे वतन अजीज़ में, हमारे हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमाए। पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। अल्लाह शहीदों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में या अल्लाह मोमिनों को कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।